बुलाना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा मैडम से। देखो हाँ कहाँ लगी है लाइट? ऊपर। ये जो चार है ना, लाइटा ये लाइटा यहाँ से जलती हैं, बाकी सब उधर से ही जल रहा है। लुक ऑल राइट है ना। डाल दे इतना नहीं सोचते। हाँ इट डजंट गो एवरीवेयर ना। नो नो नो। हाँ तो वो तुम्हें देखना है ना, अगर ये छत पे डाल के हो ये रहा है कि मेरे पीछे से इसने कुछ लाइट्स की शॉपिंग कर ली। तो बैक इन जम्मू इसका बहुत मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो एक और स्टोरी है जो मैं आपको आराम से, जब भी कोई ये बोलता है कि मैं लाटे लेने जा रहा हूँ तो हम उस बंदे का मजाक उड़ा देते हैं। लाइटों की तो कहानी हमने अलग उस दिन हमने उस दिन इसका बहुत मजाक उड़ाया। ये है ठीक है। अब देख, इफ़ इट गोज़ ऑन द वॉल, इफ़ इट इज़ ऑन द वॉल देन अगर ये उस दीवार पे ऐसे लग रही है तो ये ये ऐसे कर रही तो है। जिस डायरेक्शन में अपना करना है अगर मैं ऐसे करूँ, हाँ ऐसे ऐसे तो कहीं भी घुमा सकती है ना, फिर इसलिए तो लाया था ये। बट ऐसे तू ऐसे लगाएगा ना तो ऐसे कर सकता है, बट तू कैसे नहीं कर सकता, नीचे भी कर सकता है ऊपर भी कर सकता है। हाँ ठीक है, दीवार पे लगाओ। दीवार पे लगाओ, मैं ऊपर वैसे भी यहाँ कुछ लगाना चाहता हूँ, पेंटिंग वगैरह। भैया साथ साथ अपना मैच देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे। और ये हमारी मैडम है। हाँ वो लाइटों वाली कहानी सुना दो चलो। ये टल्ली क्या है नेमिन भाई, बहुत डर्टी हैं ये, बहुत डर्टी हैं, इनको दूर रखो। मैं इनको वॉश करती हूँ, रख दो उनको नीचे रख दो। मंकी, टल्ली एंड पेंगुइन। और अब तुमने नीचे लैला की विसिनिटी में छोड़ दिया तो गया टल्ली। टल्ली लुक्स लाइक अ बिल्ली, टल्ली इज गॉन। लैला इज ट्राइंग टू फिगर आउट। कहानी सुनाओ ना। हाँ मैं सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ कि वाइल वी वर गोइंग टू हरिद्वार, पापा को लेके, मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे जीजू, हम सारे इनोवा करके हरिद्वार जा रहे थे। तो जो ड्राइवर था हमारा, वो ड्राइवर काफ़ी मस्ती वाला था, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार गाड़ी रोकी उसने अंधेरे में, ठीक है, और रोड की साइड पे। और उसके बाद वो आया है, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन बाहर खड़े थे। तो बोल रहा है, वो मैं झाड़ी में गिर गया, मैं गिर गया। मैंने कहा, कह रहा है मुझे लगा, मैंने कहा, तो मेरे भाई ने बोला क्या करने गए थे? तो वो ना डोगरी बोलता है, तो इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। तो कहता है कि ओ मैनू लग गया उत्थे, मैनू ना वो लग गया कि दातून है, मैं दातून तोड़ने गया, मैं उत्थे डिग पिया, उत्थे नाला सी। और रात को मतलब 10 बज रहे हैं और अपने कपड़े ऐसे झाड़ रहा है। बहुत सारे इवेंट्स हुए उसके साथ। बीच बीच में कहीं भी रैंडम गाड़ी रोक देता था और हमारा खुराफात दिमाग चलने लग गया कि भैया तो स्मगलिंग कर रहे हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हैं पैकेट छोड़ के आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कुछ लेके आ रहे हैं। फिर एक जगह गाड़ी रोकी उन्होंने, कह रहे हैं कि मैं ना यहाँ से लाइटें लेके आ रहा हूँ, लाटा कैसे रहा था? मैं लाटा लेके आ रहा हूँ, जो भी बोलता था वो, ठीक है। तो वो लाइटें लेने नीचे उतर गया। तो पीछे मैं, बड़ी देर हो गई गाड़ी में बैठी, 5 मिनट 10 मिनट। तो हमने कहा चल यार हवा अच्छी है। तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहन नीचे उतर गए। पूरे ट्रक रुके वहाँ पे, 20 ट्रक, और एक छोटी सी दुकान है, उस पर लाइटें ही लाइटें, और गाना बज रहा है, उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डुम डुम डुबा 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 डुम डुम डुबा। और उसके साथ सोचो, इस गाने के साथ 50 लाइटें जिगमग कर रही है, समझ रहे हो? तो मैंने कहा भैया यहाँ लाइटें वाइटें परचेज कुछ नहीं हो रही है, हमें इंजॉयमेंट चल रही है। तो मेरे भाई ने भी बोला कि ड्राइवर ना और भी बहुत कुछ करते हैं। तो वहाँ से उसका मजाक बन गया लाइटें। जब हम वापस आ रहे थे ना, तो वो फिर एक जगह बीच में आई, मोगा कहीं पंजाब में, वहाँ फिर ऐसी लाइटों की दुकान। उसने गाड़ी रोकी, वो भी उतरा ही था। तो मेरे विक्की जीजू जो बड़े ही साइलेंट रहते हैं, वो साइलेंट किलर हैं, उन्होंने बोला हाँ लाइटा। जब उन्होंने ये डायलॉग मारा, हम सारे पागलों की तरह हंस पड़े। तो बेचारे ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर अपनी खिड़की से अंदर गए। आपने तो भैया मेरा मजाक ही उड़ा दिया है। तो बेसिकली ना वो थोड़ा अपने, उसको लगता था कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो मेरे को बोल रहा था कि आप वहाँ जम्मू, जो हरिद्वार में वो जम्मू वालों का एक है, दीदी आप वहाँ कभी गए हो? तो मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो पहली बार जा रही हूँ। आपने पागल हो जाना है। मैंने ऐसे उसकी तरफ देखा, कह रहा आपने फोटो खिंचा पागल हो जाना है, इतना सुंदर
इतना प्यारा, मजे आ जाएंगे आपको। आप तो कमरे तक आधे 1 घंटे के बाद ही पहुंचोगे। मैंने कहा क्यों भैया? बाहर इतना सुंदर डेकोरेशन है, आपने पागल हो जाना। तो जब हम वहाँ गए हैं रूम के अंदर, तो माई मॉम एंड माई जीजू वॉज ऑलरेडी देयर एंड व्हेन आई वेंट देयर इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। तो होता क्या है कि वहाँ पे आपने ना लिखवाना होता है बही खातों में, वो जो भी होते हैं। तो मैं, मेरा भाई बहन बही खातों में लिखवा रहे थे। तो उसने बोला कि यार अपना पूरा फैमिली ट्री ना कंप्लीट करा दो। तो हमने कहा ठीक है, करा देते हैं। तो फैमिली ट्री कंप्लीट कराने के लिए अब हम इतने वो हो चुके हैं कि हमें अपने कज़न्स की बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनसे मिले भी नहीं है कभी आउट ऑफ इंडिया, तो हमें नाम वाम भी नहीं पता। तो हमने ग्रुप पे डाल दिया कि भैया सारे अपने अपने सबके नाम भेज दो, बनवा देंगे। तो अब वाइल वी वेटिंग, मी माई ब्रदर एंड माई सिस्टर ऑर्डर्ड परांठा। अब हमने गोभी का परांठा ऑर्डर किया दही के साथ। परांठा आया, हमने एक बाइट खाई तो बहुत मिर्ची थी उसमें। तो मेरे भाई ने बोला भैया दही जल्दी ले आओ। तो इतनी देर में क्या हुआ, अलग नहीं वही स्टूल के साथ हो सकता है। नहीं ना, ट्यूब्स के साथ नहीं करना ना भैया, अलग अलग जलानी पड़ती है लाइट वीडियो के लिए ना, कभी कोई जलानी कभी कोई जलानी है। हाँ, एवरीबडी न्यू कि वी आर इन हरिद्वार राइट नाउ। और अब सबने कॉल्स करने शुरू कर दिए मेरी बड़ी बहन को। वही जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, सुना था ना, तो एग्जैक्टली वही दिन था, हम उस मोमेंट पे वहीं थे दोपहर। कॉल जाने लगी, निकलो अभी, निकलो अभी, निकलो। और मेरा जो कज़न जो दिल्ली में ही रहता है, वो ना बहुत ज़्यादा उनको मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, मिल जाती है। ही वॉज इन एयरफोर्स। तो वो कह रहा है कि मेरे पास ऐसी वीडियोज़ आई है, आई डोंट वांट टू शेयर, और पैनिक नहीं करना चाहता, बट निकल जाओ मुन्ना, निकल जाओ। तो बोला किसको, जो कि नेशनल डिज़ास्टर फलाना के साथ काम कर चुकी है, उसने एक्चुअली में जा के लोगों की जानें बचाई हैं। तो उसको लगा कि अब उसको हम दोनों की जान बचानी है। तो उसने क्या किया, उसका पहला एक्शन थे ये था, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, अभी 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 अभी, ओके भैया, ओके भैया। मेरा भाई सामने बैठा, मैं बैठी हूँ, हमें कुछ नहीं पता, ओके भैया, ओके भैया, ओके भैया। और उसने ऐसे फ़ोन किया, परांठा तोड़ रही है अपना और कह रही है चलो 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 चलो, परांठा तोड़ रही है। मैंने कहा परांठा तोड़ रही है, खाना नहीं खाना है? हमें इतनी भूख लगी हुई यार, कल रात को भी हम ढंग से नहीं खा पा रहे, अब हमें भूख लगी हुई है, ठीक है। तो हमने कहा क्या करना है, और मैं और मेरा भाई तो छिछोरे अव्वल दर्जे के, तो वो बेचारी पैनिक में। अब उसको क्या होता है कि वेन एवर शी गेट्स अ पैनिक अटैक, इट ऑल्सो हैपन्स विद मी, आई मोस्ट रिसेंटली रियलाइज दैट, कि हम हंसने लग जाते हैं। तब उसको पैनिक अटैक आ रहा था उस टाइम, हाई लेवल का, कि गए सारे, पानी आ रहा है, अब हम बह जाएंगे। तो वो ढाबे से बाहर निकली है, यार तुम निकल नहीं रहे हो, बिज्जे सिद्धू तुम समझ नहीं रहे हो। हमने कहा हाँ हाँ, एक तो उसका साइज भी ऐसा है कि डर लगता है भाई। तो हमने परांठे ऐसे रखे हैं हाथ पे, दही हमारा अभी तक नहीं है। काउंटर पे आ गए हैं ढाबे के, जहाँ पे वो बनता है ना तंदूर का। तो अब हमने वो एक परांठे के 4 तोड़े होते हैं ना, वो अपने हाथ पे रख लिए हैं कि भैया जो मर्जी हो जाए खा के मरेंगे, ठीक है। 4 परांठे हमने ऐसे रखे हुए हैं और दही आया नहीं, एक दही पड़ा हुआ है। मेरे भाई को नहीं पता वो किसका है, बट हम दोनों ने खड़े खड़े डिप करने शुरू कर दिए कि करना क्या है, जाना कैसे है। क्योंकि गाड़ी लेके मम्मा और विक्की जीजू ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे रूम पे, तो अब हमें वहाँ जाना था। तो हम ना कह रहे हाँ हाँ तू सोच सोच, और परांठों में दही लगा लगा के खा रहे, कह रही है मर जाएंगे। और ना उसके बाद अब इतना पैनिक है, इतना पैनिक फैला देती है वो। हम तो नहीं डरे थे तब तक, बट वो बहुत खौफ में आ चुकी थी। तो अब ना बाहर रोड है, फुल चलती मार्केट, बोल रही है सब मरेंगे। यार ये क्या सीन है। खैर करती जा रही है यही है। उसके बाद एक लोग, बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग ऐसे चाय शॉपिंग। मैंने कहा मुन्ना यहाँ तो कुछ किसी को, इनको कुछ नहीं पता है सीतू, जो फर्स्ट 5% लोग होते हैं ना वही सेफली बच जाते हैं। हम फर्स्ट 5 ही होना चाहते थे। मैंने कहा इनका क्या होगा, कह रही है सब मरेंगे। खैर करते करते वहाँ पे एक ई रिक्शा का पॉइंट था, तो उसने बोला और सवारियाँ भी बिठाऊंगा, हम 3 ही थे। भैया नहीं, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। भैया ऐसे कि भैया क्या हो गया? तो फिर उसने बोला मैडम 200 रुपये लगेंगे, आप ले लेना भैया, 300 ले लेना। गाड़ी में बैठ गए, अब ई रिक्शा में बैठ गए, उसको फ़ोन कर। अब हम तो इसको लगा कि चलो हम तो सेफ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी हैव टू रीच देयर एंड वी हैव टू टेल कि जीजू एंड मम्मा टू बी रेडी। वो बेचारे अभी भी रूम में जाके बैठे थे, बट रेडी हो जाओ और गाड़ी में सामान लोड करके तैयार रहो, हम पहुँच रहे हैं। तो ये उसका दिमाग में सीन था, तो ये सीन सेट हो गया। अब उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हम भागे। अब सीन आता है यहाँ कट टू भैया। तो भैया ने हमें क्या बताया था, कमरे 5 स्टार, पागल हो जाओगे, आपको जो नींद आएगी ना ओहो मजे आ जाएंगे आपको लाइफ। मैं भागी कमरे में, मैं कमरे में भागी हूँ। मम्मी बैठी है आराम से बेड पे ऐसे, यस यस, और विक्की जी साइड पे एक काउच है, उस पे ऐसे लेटे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो आधे घंटे से यही वेट कर रहे हैं कि कोई एंट्री हो इस कमरे में और मैं उसको फ़ोन दे के एक डायलॉग मारूँ। मैं पैनिक में आई हूँ और वो कह रहे हैं
सीतू फ़ोन लेके ना एक फ़ोटो खींचियो 5 स्टार रूम में, हम भी तो एक फ़ोटो खिंचवा लें, 5 स्टार में आया है, क्योंकि उसने वो जोक मारे थे और अब वो मजाक उड़ा रहे थे। तो मैंने कहा आपको मैंने 4 फ़ोन किए, मैंने बोला पैक करो, ये करो, वो करो, तो अपने पैकिंग नहीं की, नीचे से ताड़का आ रही है, मतलब मेरी बहन, उसका वो रूप हो चुका था। तो मैंने कहा वो आ जाएगी ना तो डंडे बजाएगी, कह रहे कुछ नहीं होगा यार कुछ। मैंने कहा ये सब बोलने का टाइम नहीं है। खैर, तो वो भी स्लो मोशन में हिले, तो उनके ऊपर तो मेरी बहन ने क्या किया, 2 बैग, 2-3 थैले, मम्मी का पर्स, सारा कुछ उसने अपने हाथों में पकड़ा एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स कैब। सब कुछ उसने ठूस दिया। मेरे भाई की ड्यूटी लगी कि ड्राइवर के कमरे के बाहर चला जा और उसको नीचे लेके आ। तो ड्राइवर कह रहा है अभी तो मैं खाऊंगा, अभी तो मैं ये करूंगा, अभी तो मैं वो करूंगा, तो वो भी बहुत उसने कलेश मचाए। अब सीन ये होता है कि इस दौरान लंच लग गया। तो विक्की जी ने बोला यहाँ का लंच बड़ा लेविश होता है, मैंने सुना था, मैंने कुछ खाया नहीं, मैं तो 1 बजने का वेट कर रहा था। एक बंदे को ये लग रहा है कि हमारे घर पे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सारे यहाँ आ चुके हैं काम करने, अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। और इन्होंने अभी लंच करना है। While all this was happening, ड्राइवर भी नहीं आया था, तो मेरी बहन अब उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि अब उसकी हंसी वाला पैनिक खत्म हो चुका था। शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड शी वॉज शाउटिंग गालियाँ, जो कि मतलब वो जो पंडित पुजारी थे वो सब 1-1 किलोमीटर दूर जा चुके थे कि भैया इनका सीन खराब है। और मैं उससे दूर, जितनी दूर रह सकती थी, रहना चाहती थी। तो मैंने बोला कि रुक, मैं मम्मी और विकी जीजू को लेके आती हूँ। अब वो मेस के अंदर थे, वो जो हॉल सा होता है खाने वाला। तो मैं ऐसे एंटर गई, कह रही प्लेट ले लो। मैंने कहा हमारी किस्मत ना है। तो मैंने ऐसे देखा, तो मैंने देखा विकी जीजू ऐसे खड़े हैं प्लेट लेके, मेरी मम्मी उनके साथ खड़ी है प्लेट लेके, दोनों लाइन में लगे हैं, मतलब 5-6 लोग थे। मैंने कहा मरवाओगे, ये सब छोड़ो, ज़्यादा भूख लगी है ना तो रोटी में सब्जी डला के 2-3 रोल पोल बना लो और चलो बैठो गाड़ी में। तो मतलब मेरी बात को मम्मी ने ऐसे हाँ मम्मी का एक्सप्रेशन था। और विक्की जी तो बहुत लंबे हैं ना, तो उनको तो था कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, कौन हो तुम लोग टाइप्स कि मैं तो खाना खाऊंगा। तो मतलब मैं उनसे ये बात कर रही हूँ और मम्मी तब तक अपनी प्लेट में पापड़ डाल रही हैं। अच्छा और मैं कह रही हूँ कि भैया ये अगर उसने देख लिया ना ये सीन, अब ये ना आराम से खा रहे हैं। तो मैंने बोला अगर इससे पहले कि कोई मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आके ये सीन देख ले, मैं ही बाहर चली जाती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार उन्होंने ना खाना डाल लिया था ऑलरेडी और अब उनका खत्म होने वाला है, 2 मिनट में वो आ रहे हैं। तो मैं आ गई, ड्राइवर नहीं आया। मेरा भाई 3 बार उसको बोल के नीचे आ गया। तो मेरी बहन ने फिर से उसको बोला कि तू जा ना ऊपर, उसको लेके आ। तो उसने बोला कि यार मुन्ना मैं 3 बार जा चुका हूँ। तो उसने बोला कि तू जब पहली बार गया था तो तेरे को वापस आने के लिए किसने बोला था? अब वो ये कह रही है कि इफ एनीथिंग हैपेंस ना बिजी इट्स योर फॉल्ट। अच्छा वो एक बड़ा डायलॉग मार दिया उसने, हम चुप करके बैठ गए। मैं और मेरा भाई तो ऐसे गाड़ी में सेट होके बैठ गए कि भैया हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो फर्स्ट वन है, हमें कुछ मत बोलो। अच्छा अब वहाँ से दूर से मैं देखती हूँ मेरी मम्मी आ रही है स्लो मोशन में विक्की जीजू के साथ चलती हुई और हाथ में केला पकड़ा हुआ। अभी तो हम ट्रैवल करके आए थे। हाँ मतलब अभी ये तुम्हारा सोने का टाइम था। हाँ एग्जैक्टली। तो तुम्हें नेक्स्ट डे वापस जाना। कल रात को 7 बजे से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ठीक है। सुबह 10 बजे 11 साढ़े 11 बजे ये कमरे में पहुंचे और ये सारी कहानी है 1 बजे की, 1-1:15 बजे। तो मतलब अभी बंदा जाके रिलैक्स होके चाय पी के, अभी उसने खाना भी नहीं खाया था। अच्छा तो पहले उसने आधा घंटा लगाया खाना खाने में, उसके बाद वो जब आया ना तो हमने सामान सेट किया हुआ था। अब वो पीछे जाता है, डिक्की खोलता है और सामान रीडू करने लगता है। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू इरिटेट अस, दैट्स व्हाट द फीलिंग वाज। तो मैंने बोला भैया चल लो, अब क्या सामान सेट कर रहे हो? तो मुझे भी इरिटेशन हो गई कि मैं इतना क्या है यार, मतलब 2 घंटे से एक बंदा चीख रहा है, मान लो उसकी बात। मेरे को कह रहा है आपको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैंने कहा बच्चे घर में छोड़े हुए हैं, हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आगे से कह रहा है मेरे भी बच्चे घर में हैं। मैंने नोटिस कर लिया, हम तो मजे लेने वाले हैं। अब जब हम निकले हैं ना तो ट्रैफिक जैम हरिद्वार में, एवरीबडी वाज रशिंग बैक। तो ये क्या कर रहा है, जो इसके साथ वाले ड्राइवर थे ना जिनके साथ मिलके मजाक उड़ा रहा था कि ओ हो लेनी कर ली इन्होंने मेरी, ये वो सोने दे रही है, उनको फोन करके बोल रहा है भाई निकल जा फंस जाएगा, निकल जा। तो ऐसे करके शुरू हो गया इसका ड्रामा, ठीक है। बाद में कह रहा था दीदी आपने कहाँ काम किया हुआ? मेरी बहन से इंप्रेस हो गया जब उसने देखा कि हाँ यहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो गई है क्योंकि लोग पैनिक कर लेते हैं। और वो ऐसे बोल रही है कि भैया लेफ्ट लो, ये लो, पुलिस की गाड़ी की। मतलब वो द थिंग डिड नॉट स्टॉप अंटिल वी वर लाइक 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हरिद्वार पैनिक जोन। तो मतलब मैं और मेरे भाई तो बस हंस रहे हैं। और जब सिचुएशन शांत हो गई तो ड्राइवर ने बोला पता 3-4 घंटे हो गया वी आर ड्राइविंग टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र। तो ड्राइवर बोल रहा है यार पता तो करो पानी कहाँ तक आया। अब वो मेरी बहन का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि अब उसको पता चल गया जान तो बच गई है, तो अब मस्ती माहौल करो। तो मैंने कहा भैया जब हम आ रहे थे तब तो आपकी नई शादी हुई थी, ठीक है ना। तो मैंने कहा अभी आप रात भर हमारे साथ मतलब आपने गाड़ी चलाई है,
तो मैंने कहा अब अगले दिन दोपहर में आपके बच्चे कैसे पैदा हो गए? ओ दीदी वो तो बोल देते हैं, दीदी वो तो बोल देते। तो अब जो उसकी लाइटें थी ना, वो उसकी वो छोटी छोटी लाइटें थी जो ये ड्राइवर खाते हैं, समझ तो गए होगे आप चालू, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एंड में कुरुक्षेत्र के पास एक जगह, वहां से घर आना था। तो अब उसने क्या किया, वो बैठा गाड़ी में, ठीक है, सीन देखो सीन देखो। अब उसने वो गोली निकाली, अब उसने गोली खानी है, तो उसने क्या किया, टशन, उसने गोली मुंह में ऐसे करके फेंकी, दांत से टकरा के ना एसी के वेंट में जाके घुस गई। अब सुबह के बजे हुए 6, बंदा बंदे की जात नहीं, हाँ डगी ऐसा हुआ था, ठीक है। उसकी आत्मा कांप गई, अब लास्ट गोली थी, सहारा वही था भाई का। इधर उधर देख रहा है, कह रहा है भैंस में फंस गया मैं। आया मेरे भाई के पास। अब मेरा भाई कैसा ना, उसकी पर्सनैलिटी आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझ जाओगे। वो कैसा है, लंबे बाल टेढ़े मेढ़े, ठीक है, और ऐसे मस्तीखोर। भैया ने ठीक है। एक चीज़ लगा दी है हमारी, बहुत अच्छी लग रही, और ये लाइटें खुली हुई हैं। इससे पहले किसी कहानी ख़त्म हो, नेक्स्ट स्टेज पे चलने से पहले आपको दिखा दें कि ये हाल आता है अभी। बात करो। हाँ, तो अब मेरा भाई कैसा है ना, एकदम मस्त मौला, और उसकी लुक्स भी वैसी हैं कि बाल ऐसे लंबे, मतलब थोड़ा ऐसे झंगू टाइप कहते हैं ना जैसे लोग, तो वैसा मज़ेदार। तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सीन होगा, ठीक है। तो अब वो बेचारा लाचार सीधा घूमता घुमाता आया, भैया हाँ सामान है। तो मेरे भाई ने बोला भाई तेरे वाला नहीं भाई तेरे वाला सामान नहीं है। हुआ क्या, उसकी आंखों में आंसू, उसने सुनाया, कह रहा ऐसे मैंने मारा दांत से टक्कर के सीधे एसी के वेंट में, अब क्या करूँ। तो बेसिकली बहुत अप्स एंड डाउन्स इन दिस जर्नी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ घर आके, मैंने शायद तेरे को बोला भी तब एक बारी, कि हमें आज तक रियलाइज़ नहीं होता कि ये सारा प्रोसेस क्यों बना है, कि व्हेन यू लूज समवन इन योर फैमिली। सो वाइल वी वर कमिंग बैक फ्रॉम हरिद्वार, इट ऑल सडनली मेक सेंस कि यार मतलब एक जब आप मतलब एक क्लोजर मिलता है, एक सीन चेंज ऑफ सीनरी होती है, एक क्लोजर भी मिलता है, यू फील मोर कनेक्टेड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है जो आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू फील एंड यू फील बेटर देन यस्टरडे, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो मुझे लगा कि हाँ तभी शायद हमारे ऐसे बने हैं जो भी होते हैं ना ये रीति रिवाज, जो हमें नहीं समझ आते थे आज तक, बट मगर पूरे रास्ते भैया ने लाइटों के साथ तुम्हारा मनोरंजन किया। हाँ मतलब समझ रहे हो भैया, मेरे को लगा स्टार्टिंग में फनी हो रहे थे ये सोच के कि दीज गाइज आर लाइक परेशान हैं, जहाँ जा रहे हैं उनको पता ही था, क्या लेके जा रहे हैं पता था, तो उन्होंने हमें हाथ दिया और हमने उनकी बाजू ही खींची। इसी के साथ आज की लाइटें लग रही हैं, और ये आई थिंक या तो आप अगले व्लॉग में देख पाओगे कि क्या क्या हो रहा है। तो थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड अब क्या है, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। खाना क्या बनाया है? खाना आलू शिमला मिर्च टमाटर वाली विद पीता ब्रेड एंड हमस। एक दो लोगों ने तेरे को कमेंट किया है कि दीदी रोना नहीं है, अब रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। ओके 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 ओके, आई लाइक इट, चलो आई लाइक इट, या। तूने कुछ कहना? नहीं।